शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और चौथे दिन पूरी तरीके से सदन के बाहर हंगामेदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहां पर जो सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल उठा रही है कि आखिर उन लोगों का वादा क्या हुआ। तो जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर से हम लोगों ने बातचीत की कि आखिर उन वादों का आखिर क्या हुआ जो उन्होंने किया था, चाहे वो पारा शिक्षकों को लेकर हो, चाहे पंचायत सचिवालय को लेकर के हो या फिर नियोजन नीति को लेकर के हो, जो कि रोजगार का मुद्दा है, उसको लेकर के उन्होंने हमारे साथ अपनी तमाम बातों को रखा। उनका कहना है कि पारा शिक्षकों के लिए जो हमने किया है वो उन्हीं से जाकर के पूछिए कि हमारी सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। तो आज तक ये लोग सत्ता में रहते हुए जो किए कि राज्य के जनता के हितों अधिकारों को अनदेखा इन लोगों ने करने का काम किया। आज जब इनके कलेजे पर आज सांप लौट रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ चुकी है। नियोजन नीति स्पष्ट, तो ये अब देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है। तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रही है। रोजगार भी देंगे और रोजगार का देने का आईना इन्हें हम लोगों ने दिखा दिया है। और सभी जितने भी आज बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं, उनको ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और उनका हक अगर छीना है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीना। जिस समय हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की थी, उस समय ये क्यों विधानसभा में क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया? और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी, इन्हें दौड़ाएगी जनता, इन्हें अपने क्षेत्र से लेकर और पूरे राज्य से बाहर करने का काम करेगी जनता। ये दोहरी नीति अपनाते हैं, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी से। बीजेपी के नेताओं को कैसे पता फिर लौट जाएगा? तो देखिए, यही तो कह रहे हैं हम कि ये सारा इनका एजेंडा सेट रहता है कि कहां से क्या होना है। ये तो ईडी की कार्रवाई के लिए भी जानकारी पहले देते हैं इनके नेता, इनकम टैक्स की कार्रवाई की जानकारी भी पहले देते हैं इनके नेता। अब ये कह रहे हैं कि राज्यपाल लौटा देंगे, कल इनकी वार्ता हो गई होगी कि भेजने दो, हम कभी झारखंडी हितों अधिकारों की रक्षा नहीं होने देंगे। इन्हें आश्वासन मिला होगा महामहिम से, कभी ये कह रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कौन सी कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है? आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, दोनों कार्यकाल का 14 से 19 का ही आंकड़ा निकाल। विधायक अगर विधानसभा भीष्म को अगर अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बेवजह हंगामा करेंगे, बार बार चेतावनी देने के बाद अगर नहीं मानेंगे, तो ये माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। और दूसरी बात कि इन्हें वहां जो हमारे 150 से ज्यादा जो विपक्षी दलों के सांसद जो वहां से निष्कासित किए गए बेवजह जब वहां जवाब मांगा जा रहा है गृह मंत्री से, तो कहते जवाब क्यों देंगे? तो कौन देगा? पाकिस्तान के गृह मंत्री आके जवाब देंगे। और यहाँ तो जब जवाब मांगा गया, हमारे माननीय संसदीय मंत्री ने जवाब भी दे दिया, उसके बावजूद हंगामा। इनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को जो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं ये जनता तक नहीं पहुंच सके। हम तो जनता के पास सीधे पहुंच रहे हैं। ये 4 दिन में क्या जनता को दिग्भ्रमित कर लेंगे? कहीं नहीं, कभी नहीं। ये सब किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, किसी पर भी। पारा शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं, ये उनका कहना है। पारा शिक्षकों को हम लोगों ने क्या क्या दिया है, जाके पारा शिक्षकों से पूछ ले। मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि नियोजन नीति हम लोगों ने ही बनाई थी। पिछली सरकार ने नियोजन नीति किस तरीके से बनाई थी वो आप लोगों ने साफ तौर पर देखा था कि बाहर के लोगों को यहाँ पर वो रोजगार दे रही थी, लेकिन हमारी सरकार यहाँ के मूलवासियों को यहाँ पर रोजगार देना चाहती है और लगातार रोजगार का सिलसिला जारी है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।